बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर मजहर अब्बास, आपका केमिस्ट्री टीचर। डियर स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं। आज बेसिक कॉन्सेप्ट्स में से इस सिलसिले का चौथा लेक्चर है। टॉपिक है आज का मॉलिक्यूलर आयन और रिलेटिव एटॉमिक मास। डियर स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर आयन क्या है? अगर हम मॉलिक्यूलर आयन की बात करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो हम कहते हैं द आयन फॉर्म बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने आयन को डिफाइन किया, सिंपल आयन को और पॉलीएटॉमिक आयन को। तो हमने कहा any species, any substance that carry either positive या negative charge is called as ion। और हमने ये प्रूव किया, साबित किया कि आयन जो है इलेक्ट्रॉन लॉस्ट या फिर इलेक्ट्रॉन्स गेन करने से बनते हैं। अब अगर मॉलिक्यूलर आयन की बात करें तो जब कभी भी कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा या फिर लॉस करेगा, तो रिजल्टेंट स्पीशीज जो होगी, रिजल्टेंट मॉलिक्यूल जो होगा, विल कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलर आयन। मिसाल के तौर पर N2 इज अ मॉलिक्यूल। जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस्ट या गेन करेगा तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो N2 ने इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट किए हैं, तो ये पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल है, पॉजिटिव चार्ज। CH4 मॉलिक्यूलर कैटायन है। O2 ऑक्सीजन -1 चार्ज है इसके ऊपर, तो ये मॉलिक्यूलर एनाइन हो जाएगा। इसी तरीके से नाइट्रोजन के ऊपर -1 आ जाए तो ये फिर मॉलिक्यूलर एनाइन हो जाएगा। मॉलिक्यूलर आयन हमने कहा द आयन फॉर्म्ड बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो N2 प्लस N2 -1 ये मॉलिक्यूलर आयन होंगे। अब डिपेंडिंग अपॉन दी नेचर ऑफ चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, तो मॉलिक्यूलर आयन भी दो तरह के होंगे, कैटायनिक मॉलिक्यूल या कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। द आयन फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स बाय अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। फॉर एग्जांपल मीथेन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब जो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन है दे आर मोर अबंडेंट देन एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। अब इस बात को समझिए, क्योंकि मॉलिक्यूल इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करता है रेदर देन रिटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। मॉलिक्यूल आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करता है, लूज करता है, जबकि इसको इलेक्ट्रॉन रिटेन करना मॉलिक्यूल के लिए क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मॉलिक्यूलर कैटाइंस ज्यादा अबंडेंट होंगे, जबकि मॉलिक्यूलर एनाइंस लीस्ट अबंडेंट होंगे। द आयन फॉर्म बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर एनाइन। नेक्स्ट मूव करें तो मॉलिक्यूलर आयन बनते कैसे हैं? डियर स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि मॉलिक्यूलर आयन कैसे बनते हैं। मॉलिक्यूलर आयन्स आर फॉर्म्ड बाय बम्बार्डमेंट या पासिंग ऑफ हाई एनर्जी बीम। किसकी? एक्स बीटा रेज की या इलेक्ट्रॉन बीम, अल्फा रेज की
या फिर एक्स रेज की गैस मॉलिक्यूल्स में से, गैस में से जब आप हाई एनर्जी की बीम यानी बीटा रेज, इलेक्ट्रॉन बीम या अल्फा रेज या एक्स रेज पास आउट कराते हैं तो मोलेक्युलर आयन बनते हैं। अब हम मोलेक्युलर आयन क्यों बनाते हैं? डियर स्टूडेंट्स, ये एमडी कैट का बर्निंग पॉइंट है। मेडिकल एप्टीट्यूड एंट्रेंस टेस्ट जो है, जो मेडिकल का है, इसका बेहतरीन एमसीक्यू है। कैसे? एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयंस हम बनाते क्यों हैं? हम ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूलर आयंस या मॉलिक्यूलर आयंस का बनना फ्रॉम न्यूट्रल प्रोडक्ट कैन गिव, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन देता है। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देता है? स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल को फाइंड आउट करने के लिए कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है, साख्त क्या है, मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड कौन से हैं, आयनिक है, कोवलेंट है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट है। मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स कौन कौन से हैं, किस किस्म के हैं, मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स किस किस्म के हैं। इसी तरीके से मोलेक्युलर मैस ऑफ मोलेक्यूल भी मालूम करने के लिए हम इस जो सब्सटेंस न्यूट्रल प्रोडक्ट है उसके मोलेक्युलर आयंस बनाते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, व्हाई मोलेक्युलर आयंस आर प्रोड्यूस्ड, हम मोलेक्युलर आयंस क्यों पैदा करते हैं। नेक्स्ट दूसरा टॉपिक है हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास। अब देखिए, रिलेटिव लफ्ज का मतलब क्या है? कंपैरिजन, एज कंपेयर। एटॉमिक मास किसी भी एटम का मास। स्टूडेंट्स, ये एलिमेंट को नहीं कर रहा, ये एटम को टर्म कर रही है, कांटेक्ट कर रही है। रिलेटिव एटॉमिक मास, एटम का मास एज कंपैरिजन टू। अब किसी के साथ हमने कंपेयर करना है, जिसके साथ हमने कंपेयर करना है वो हमारे पास स्टैंडर्ड होगा। अब वो स्टैंडर्ड जो है, सबसे पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बनाया गया, फिर इसमें कुछ डिफेक्ट्स निकले तो इनको छोड़ के अब जो स्टैंडर्ड लिया जाता है वो कार्बन लिया जाता है। कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं, C12, C13, C14। अब इनमें से कार्बन का जो 12 वाला आइसोटॉप है इसको हम स्टैंडर्ड के तौर पर लेते हैं। द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12। किसी भी एलिमेंट के एटम का मास जो कार्बन 12 के एक एटम के मास से कंपेयर करके लिया गया होता है, इसको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास। किसी भी एलिमेंट के एटम का वो मास जो कार्बन 12 के एक एटम के साथ कंपेयर करके लिया हुआ हो, इसको आप क्या नाम देते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास। द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12। अब कुछ एग्जांपल्स आपके सामने है, जैसे हाइड्रोजन 1.008 AMU है। AMU क्या है ये आगे हम डिस्कस करते हैं। इसी तरीके से कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 15.9994। सिमिलरली नियॉन, सोडियम, क्लोरीन, कॉपर, यूरेनियम का आपके सामने दिया गया है। नेक्स्ट मूव करें। अब ये कहना क्या चाह रहा है कि एक ऑक्सीजन एटम जो है कार्बन के एक एटम से
16 टाइम हैवियर होगा। यानी 1/12 ऑफ वन कार्बन एटम, एक कार्बन के 12वें हिस्से से अगर हम ऑक्सीजन को कंपेयर करते हैं तो ऑक्सीजन 16 टाइम हैवियर है। क्यों? 1/12 ऑफ वन कार्बन एटम इज इक्वल टू 1 AMU। 1 AMU के इक्वल आ जाता है। ये मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूं आपको। जबकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमने 16 राउंड अबाउट लिया है, ये ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 लिया है। तो एक कार्बन एटम का 1/12 पार्ट जो है ये 1 AMU है। तो ऑक्सीजन फिर इससे कितना हैवियर हो गया? 16 टाइम, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास 16 AMU है। ये बैलेंस के जरिए आपको यही इस एनिमेशन के अंदर दिखाया गया। नेक्स्ट आपके पास, अगर मैं हाइड्रोजन और हीलियम को कंपेयर करता हूं, हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास 1 है और हीलियम का रिलेटिव एटॉमिक मास 4 होता है। तो यानी एक हीलियम के बराबर होने के लिए 4 हाइड्रोजन एटम हमें बैलेंस के अंदर रखने पड़ेंगे, तराजू के अंदर रखने पड़ेंगे। ये जैसे कि 4 हाइड्रोजन एटम और ये 1 हीलियम एटम के बराबर है। अब वाई कार्बन इज टेकन एज अ स्टैंडर्ड, कार्बन को ही हमने स्टैंडर्ड क्यों बनाया है? ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि वाई वी फॉर्म द कार्बन एज अ स्टैंडर्ड। क्योंकि कार्बन हाईली स्टेबल है। कार्बन का जो मैस है वो एग्जैक्टली 12.000 है, यानी एग्जैक्टली होल नंबर है। कार्बन मोर अबंडेंट है स्टूडेंट्स। डाइवर्सिटी ऑफ कंपाउंड्स में देखें तो सबसे ज्यादा कंपाउंड्स किसके हैं इस कायनात के अंदर? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसके बने हुए हैं? कार्बन के बने हुए हैं। तो फिर कार्बन क्या हो गया? मोर अबंडेंट हो गया। कार्बन मोर अबंडेंट है, कार्बन इजीली अवेलेबल है, कार्बन हाईली स्टेबल है, कार्बन का एटॉमिक मास एग्जैक्टली, मास नंबर ऑफ कार्बन एग्जैक्टली होल नंबर है, कार्बन इजी इन हैंडलिंग है। इस वजह से कार्बन को हम किसके तौर पर लेते हैं? स्टैंडर्ड के तौर पर लेते हैं। अब रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट क्या है? द यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास इज AMU। AMU स्टैंड फॉर एटॉमिक मास यूनिट। हाउ वुड यू डिफाइन इट? वन एटॉमिक मास यूनिट इज, एक AMU जो है 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 है। यानी कार्बन 12 वाले आइसोटॉप के एक एटम का 12वां हिस्सा जो है इसको आप क्या नाम देते हो? 1 AMU। कार्बन 12 के मैस का 12वां हिस्सा जो है उसको आप क्या नाम देते हैं? 1 AMU। डियर स्टूडेंट्स, अब ये कैसे है इसको मैं साबित करता हूं। आप मैट्रिक की क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन जो है इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन, और एक मोल के अंदर एटम्स की तादाद जो है 6.022 10⁻23 होती है। यानी 12 ग्राम ऑफ कार्बन 1 मोल है और इसके अंदर एटम्स की तादाद 6.02 10⁻23 हो गई। यानी कि 6.022 10⁻23 कार्बन एटम्स जो है ये 12 ग्राम के इक्वल है। मैस निकालना है मैंने, तो इसलिए मैस की तरफ जा रहा हूं। मैस ऑफ वन कार्बन एटम कितना हो जाएगा? 12, और ये 6.022 10⁻23, जो कि आंसर आपके पास 1.99 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻23 ग्राम आता है। ये हो गया एक कार्बन एटम का मैस। ये कितने का हो गया? 1 कार्बन एटम, 1 कार्बन
एटम का मैस हो गया, 1 कार्बन एटम का मैस हो गया 1.99 10⁻⁻23। अब हमने इसका 12वां हिस्सा लेना है, यानी इसको, इस मैस को किससे डिवाइड कर देना है, 12 से। 1/12 ऑफ कार्बन 12 क्या हो जाएगा, 1.99 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि एक एटम का हमने 12वां हिस्सा लेना है। तो आंसर आपके पास आता है डिवाइड करने से 1.66 10⁻⁻24 ग्राम। और हम एविडेंस ऑफ एटम में ये पढ़ के आए हैं कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 10⁻⁻24 ग्राम, which is equal to 1.66 10⁻⁻27 किलोग्राम, 10⁻27 किलोग्राम का यूनिट आएगा यहां पे। अब इसका मतलब ये हुआ 1 AMU जो है ये इक्वल होता है 1 AMU जो है ये इक्वल होगा 1/एवोगैड्रो नंबर। ये एक और शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। 1 AMU इज रेसिप्रोकल ऑफ एवोगैड्रो नंबर। 1 AMU इज रेसिप्रोकल ऑफ एवोगैड्रो नंबर। जैसे कि आपने डिवाइड करते हुए यही कुछ आपने सॉल्व किया है। अब इस टॉपिक से जो शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं आपको, ये पास्ट पेपर में आए हुए हैं। व्हाट इज मॉलिक्यूलर आयन, एग्जांपल्स दीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूलर आयन, मॉलिक्यूलर आयन से क्या मतलब है, या डिफाइन मॉलिक्यूलर आयन, हाउ इज इट जनरेटेड। ये वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों एक जैसे सवाल है, तीनों का आंसर एक जैसा होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन आयन एंड मोलेक्युलर आयन। डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में आयन पढ़ाया, इस लेक्चर में मोलेक्युलर आयन पढ़ाया। तो आप फर्क कीजिए आयन और मोलेक्युलर आयन के दरमियान। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है, डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास एंड गिव इट्स SI यूनिट। इसके SI यूनिट्स दीजिए। रिलेटिव एटॉमिक मास, द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। और इसका SI यूनिट जो है वो एटॉमिक मास यूनिट है। इसका SI यूनिट क्या है, एटॉमिक मास यूनिट है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर काफ़ी हद तक हेल्पफुल हुआ होगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको दीन और दुनिया में कामयाबी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।